Kill the monster before he starts telling his story. Otherwise, you will love him. ये लाइन सिर्फ एक कोट नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे डेंजरस रियलिटीज में से एक को एक्सपोज करती है। लाइफ में हम अक्सर चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वो होती है, बल्कि हम उन्हें वैसे देखते हैं जैसे हम फील करते हैं। और फीलिंग्स की सबसे बड़ी सोर्स क्या होती है? कहानियां, स्टोरीज। यानी जब तक हम किसी चीज को दूर से देखते हैं, हम उसका इम्पैक्ट देखते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसकी कहानी सुनते हैं, हम उसका इम्पैक्ट नहीं, उसके पेन को देखना शुरू कर देते हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए, इंसान नेचुरली लॉजिकल क्रिएचर नहीं है, हम इमोशनल क्रिएचर्स हैं जो लॉजिक का यूज इमोशंस को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं। इसलिए बहुत बार जो चीज हमें नुकसान पहुंचा रही होती है, उससे दूर होने के बजाय हम उससे समझने की कोशिश करने लगते हैं। और जितना ज्यादा हम समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा हम उससे अटैच हो जाते हैं। लाइफ का एक स्ट्रेंज रूल है भाई, जिस चीज को आप रेपिटेडली एक्सप्लेन करने लगते हो, उस चीज को आप टॉलरेट भी करने लगते हो। और जिस चीज को आप टॉलरेट करने लगते हो, वो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। कई बार हम लाइफ में ऐसे बिहेवियर्स को, ऐसे पैटर्न्स को और ऐसे रियलिटीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो हमें अंदर से खोखला कर रही होती है। क्यों? क्योंकि हम उनके अगेंस्ट एविडेंस नहीं देख रहे होते, हम उनकी स्टोरीज को सुन रहे होते हैं। और स्टोरी हमेशा रियलिटी से ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। रियलिटी कहती है कि कुछ गलत होने वाला है, तो स्टोरी कहती है कि उसके पीछे कोई वजह हो सकती है। रियलिटी कहती है कि तुम सफर कर रहे हो, तो स्टोरी कहती है कि सबकी मजबूरियां होती हैं। रियलिटी कहती है कि थोड़ा तो कुछ बदलना चाहिए, तो स्टोरी कहती है कि थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो। और इसी थोड़ा और में लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। तो ये कोट ना हमें एम्पैथी के खिलाफ नहीं सिखाता, ये हमें बाउंड्रीज के इंपॉर्टेंस के बारे में सिखाता है। एम्पैथी बहुत अच्छी चीज है, हर किसी में होनी चाहिए, लेकिन अनकंट्रोल्ड एम्पैथी डेंजरस है। क्योंकि जब एम्पैथी विजडम से बड़ी हो जाती है, तब इंसान दूसरों को समझते समझते खुद को खोना शुरू कर देता है। कहते हैं ना, मंजिल हमारे बहुत करीब से गुजर गई, हम दूसरों को रास्ता बताने में रह गए। लाइफ में हर चीज को बचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हर कहानी को सॉल्व करना, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हर दर्द के लिए मरहम बन जाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके खुद के प्रति होनी चाहिए, आपके सुकून के प्रति होनी चाहिए, आपके ग्रोथ के प्रति होनी चाहिए, अपने फ्यूचर के प्रति होनी चाहिए। और अगर कोई चीज, कोई पैटर्न, कोई भी माइंडसेट या कोई रियलिटी बार बार आपको उस फ्यूचर से दूर ले जा रही है, तो उसकी कहानी से पहले उसके इफेक्ट को देखना शुरू करिए, इम्पैक्ट को देखना शुरू करिए। क्योंकि लाइफ रिजल्ट्स पर चलती है, कहानियों पर और एक्सप्लेनेशंस पर नहीं चलती। अक्सर हम सोचते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हमेशा फ्रीडम देगी, लेकिन कई बार एक्सेसिव अंडरस्टैंडिंग भी हमें जेल में डाल देती है। हम इतना समझने लगते हैं कि डिसीजन लेना बंद कर देते हैं। हम कहानियों को इतना एम्पैथाइज करने लगते हैं कि खुद को प्रोटेक्ट करना भूल जाते हैं। हम इतना जस्टिफाई करने लगते हैं कि सच को देखना बंद कर देते हैं। और फिर एक दिन हमें एहसास होता है कि हम किसी और की कहानी में इतने इन्वॉल्व हो गए कि अपनी कहानी लिखना ही भूल गए। इसीलिए ना, ये जो कोट मैंने बताया, किल द मॉन्स्टर बिफोर ही स्टार्ट्स टेलिंग हिज स्टोरी, इसका मतलब रियलिटी को उसके कॉन्सिक्वेंसेस से पहचानना जरूरी है, उसके एक्सप्लेनेशन से नहीं। कुछ चीजों को ना समझना जरूरी होता है, लेकिन कुछ चीजों से दूर रहना उससे भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लाइफ में हर चीज को प्यार नहीं करना होता, हर चीज को बचाना नहीं होता है, और हर कहानी को अपनी कहानी बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। मैच्योरिटी तब आती है जब आप किसी चीज की सफरिंग को देख सकते हो, उसके पेन को एक्नॉलेज कर सकते हो, लेकिन फिर भी इतनी क्लैरिटी आपके अंदर आप रखते हो कि उस पेन को अपनी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करने देते। और शायद इसी का नाम एजेंसी है, खुद के जीवन का कंट्रोल वापस लेना, कहानियों से उठकर रियलिटी को देखना, और जो चीज आपको खत्म कर सकती है उसे उस वक्त छोड़ देना जब दिल उसे समझना चाहता हो, लेकिन दिमाग जानता हो कि उसे जाने देना ही सही। क्योंकि जिंदगी में कई बार सबसे मुश्किल काम किसी मॉन्स्टर से लड़ना नहीं होता है, बल्कि उसकी कहानी से बचकर चुपचाप निकल जाना होता है।